तो दोस्तों अगर आपको भी आसानी से पासपोर्ट बनाना है और आपके पास सिर्फ फोन, आपका 10 का मार्कशीट और आधार कार्ड है तो खुश हो जाओ, क्योंकि सिर्फ इनकी मदद से आप पासपोर्ट बना पाओगे। और यकीन मानो मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपका और हमारा दोनों का फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त को बर्बाद किए। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से एम पासपोर्ट सेवा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। बाकी आपके सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिसे कि आप इजीली दोनों को डाउनलोड कर पाओगे। तो हमने ऐप को डाउनलोड कर लिया है, अब इसको ओपन करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे न्यू यूजर और जो रजिस्टर नाउ वाला जो ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे गिवन नेम और सर नेम में अपना नाम पूरा एंटर कर देना है। उसके बाद कैलेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके जस्ट नीचे ही ईमेल आईडी को ही आईडी बनाने का ऑप्शन है, उसको यस कर देना। और मेरे हिसाब से आपको इसको यस ही रखना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको ना दूसरा आईडी बनाना नहीं पड़ेगा, आपका मेल आईडी ही आईडी का काम कर जाएगा। अब जैसे ही यस करते हो आप देखोगे कि यूजर आईडी में हमारा ईमेल आईडी आ चुका है। बस हमें पासवर्ड एंटर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ imam@1600, तो इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है, या फिर आपका जो पासवर्ड है उसमें एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक आपका जो सिंबॉलिक होना चाहिए और साथ ही साथ एक आपका जो न्यूमेरिक लेटर है वो होना चाहिए इसमें, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हिंट में से कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और उसका आंसर दे देना। बेसिकली अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इससे आप रिकवर कर पाओगे और ये जरूरी भी है। बाकी उसके नीचे ही कैप्चा कोड है, उसको एंटर कर देना है और रजिस्टर कर देना है। अब आपके मेल पे एक मेल आया होगा पासपोर्ट की तरफ से, जिसको कि आपको वेरीफाई करना है, जिससे कि आपका आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब वापस से हमें डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन जो ऑप्शन है ना उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी एंटर करना है, फिर हमें पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पे एंटर कर देना है और लॉगिन कर लेंगे अपन। अब लॉगिन हो चुका और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। हमें अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। बाकी 2 पे हम बाद में आएंगे, उसका भी जरूरत है लेकिन आगे है। अब जो भी स्टेट है आपका वो लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी। अब यहाँ हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भैया हम लोग यहाँ पे चीटिंग करने वाले हैं। वैसे चीटिंग नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, फटाफट करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो टाइप है उसमें नॉर्मल रखने वाले हैं हम, और जो बुकलेट है उसमें 36 पेजेस वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ गिवन नेम और सर नेम में अपना पूरा नाम एंटर करना है। उसके नीचे ही एक सेक्शन है जहां पूछा जा रहा है कि इससे पहले भी कभी आपका नाम चेंज हुआ है या फिर किसी और नाम से आप जाने जाते हो। तो अगर आप जाने जाते हो तो वो नाम यहाँ पे एंटर कर देना, वरना नो कर देना वहां पे भी, जैसे मैंने कर दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कैलेंडर से क्लिक करके वो भी सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारी पैदाइश इंडिया से बाहर की भैया नहीं है तो इसको भी हम नो ही कर देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर, शादीशुदा हो या नहीं हो तो वो भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद कब से इंडियन सिटीजन हो, तो भैया मैं तो पैदाइशी हूं, मतलब आप भी होंगे, तो वो भी यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट हमें। अब यहाँ हमसे पैन नंबर मांगा जा रहा है, तो भाई देखो अगर आपके पास अवेलेबल है तो भर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सेम केस वोटर आईडी कार्ड के लिए भी है, नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, वहां पे अगर है तो भर दो, अच्छा है, नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे हमें इंप्लॉयमेंट टाइप भरना है, तो जो भी आपका बनता है वो सिलेक्ट कर लेना। और उसके नीचे ही यहाँ पे गवर्नमेंट वाला एक सेक्शन है जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पापा मम्मी और स्पाउस अगर गवर्नमेंट नौकरी में है तो ही आपको ये सिलेक्ट करना है, वरना इसको नो ही रहने देना है। मामा, चाचा, ताऊ जो भी है भैया उन सब के यहाँ से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सोर्स नहीं दिखाना है बेसिकली, पैरिवल भी है ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे नो ही रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10 पास एंड अबव वाला सेलेक्ट करना है। उसके नीचे ही एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस कर देना है। नीचे ही आधार नंबर एंटर करने बोला जा रहा है तो वो एंटर कर देना है और सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ फैमिली डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, और हाँ गार्जियन नेम जरूरी नहीं है तो इसको भी स्किप कर सकते हो। अब हमें फिर से इसको सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब इस पेज पे हमें अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, तो उससे पहले उसके नीचे एक ऑप्शन है जहां पे आपको लिखा हुआ है कि भैया आप आउट ऑफ इंडिया में, आपका कोई घर तो है नहीं, तो भैया इतने अमीर तो हम है नहीं, ठीक है, तो हम इसको नो ही कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से एड्रेस हम फिल कर देंगे, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब फिल कर देना है हमें। और इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप एड्रेस भरोगे ना बॉस, यही आपके जो पासपोर्ट है उस पर प्रिंट होके आने वाला है, तो ये जरूरी है, इसको प्लीज अच्छे से फिल करना और देख के फिल करना, कोई टाइपो मत करना आप। अब यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी भी एंटर करना है और नीचे ही परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में यस कर देना है, वरना फिर से दूसरा एड्रेस फिल करना होगा, या फिर अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है या फिर आप कहीं और रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, तो वो भी अपने हिसाब से चूज करके आगे बढ़ जाते हैं अपन, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं यहाँ पे यस ही कर दे रहा हूँ ताकि मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना फंसूं। अब इस पेज पे हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है। बेसिकली अगर फॉरेन में कुछ होता है तो इसी नंबर पे या फिर इसी एड्रेस पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा।
तो यहाँ पे हमें नाम एड्रेस फिल करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी है, ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, टेलीफोन को ऐसे स्किप कर सकते हो, बट हाँ ईमेल आईडी और फोन नंबर एंटर कर ही देना आप। फिर से इसको सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब इस पेज पे सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछेगा कि क्या इससे पहले आपने कभी पासपोर्ट बनाया है, तो भैया आपने नहीं बनाया, उसको भी नो कर देना है। अब हम फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, तो जो तीनों ऑप्शन है ना, उन तीनों में नो अपन को सिलेक्ट कर देना है। अब इस पेज पे पूछा जा रहा है कि कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है आपका, या फिर कोई इससे पहले कोई पासपोर्ट कभी आपने इशू कराया है। तो भैया हम लोग बहुत शरीफ आदमी, हम कोई फर्जी वाला काम नहीं करते, हम फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, तो सब में अपन को नो कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब हमारा पासपोर्ट किस तरीके से बन के आएगा वो यहाँ पे दिख रहा है, और सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, और अगर सारी चीजें सही हैं तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस पेज पे हमें पासपोर्ट बनाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहला है प्लेस ऑफ बर्थ, जिसके लिए मैं 10 की मार्कशीट यूज कर रहा हूं, और दूसरा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, जिसके लिए मैं आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके बाद आप जिस भी जगह हो प्लेस में वो एंटर कर देना, आई एग्री कर देना और डेट यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हमें सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आगे की प्रोसेस के लिए हमें वापस से डैशबोर्ड पे आना है, और एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू सेव्ड स्लैश सबमिटेड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हमारे एप्लीकेशन दिख रहा है, और वहीं पे 3 डॉट का ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट करना है, और पे एंड शेड्यूल वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेमेंट करना है हमें, और डेबिट कार्ड यूपीआई की मदद से आप पेमेंट कर सकते हो, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड की भी मदद से कर सकते हो, और जो पैसे आपके लगने वाले हैं वो है सिर्फ 1500 रुपए। पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर लेके आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपके हाथों में आ जाएगा। तो गाइस यकीन मानो ये काफी इजी प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी जरूर हो जाता है, लेकिन आप इससे अपना पासपोर्ट घर बैठे बना पाओगे बिना किसी के मदद से। बस आपको जो मैंने स्टेप्स दिखाए ना उनको अच्छे से फॉलो कर लेना है, और यकीन मानो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना मत भूलना। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।